तो दोस्तों आज है हमारा लास्ट डे यहाँ पे बाली में और बस सुबह हुई है। अभी हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। तो चलो रिजॉर्ट भी थोड़ा, ये सेकंड फ्लोर पे हमारा रूम था और देखो यहाँ से भी थोड़ा आपको आइडिया आएगा कि कितना शानदार है ये, मतलब बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। बाकी चलो नीचे चल के दिखाते हैं आपको कि कैसी जगह है। इधर भी रूम्स हैं काफ़ी सारे। ये सारे जो रूम है सब स्विमिंग पूल फेसिंग है। मतलब ट्राई करो कि यहाँ पे अगर आते हो उबुद में अशोका ट्री में रुको, और अगर अशोका ट्री में आप रुकोगे तो कोशिश करना कि ऊपर का रूम लो, ग्राउंड फ्लोर के रूम मत लेना। और एक और स्कैम सा बताता हूँ आपको जिसमें लोगों का कटता है खुद से, मतलब ये लोग स्कैम नहीं करते, वो ये है लोग यहाँ पे विला लेके रहते हैं और विला में से व्यू कुछ भी नहीं है। ये विलाज हैं तो यहाँ बैठे रहो और यहाँ बैठोगे रात को तो यहाँ मच्छर काटेंगे। तो इसलिए बेटर है कि ऊपर वाले रूम लो। जैसे मैंने यहाँ का टॉप फ्लोर लिया है, सेकंड फ्लोर लिया है, तो वहाँ से ये वाला व्यू पूरा अच्छा आता है। देखो मेंटेनेंस कितना सही रखा हुआ है, मतलब भैया लगे हुए हैं कटिंग वटिंग करने में। पूल एरिया देखो इनका कितना बढ़िया है। ये सब विलाज हैं, मेरे पीछे आपको दिख रहे हैं ना, ये सब विलाज हैं। और ये हनीमून कपल्स को दिए जाते हैं। एक एक दिन का जो पैकेज लेके आते हैं उनको लगता है विला में बहुत मज़ा आएगा और विला में आप यहाँ बैठ जाते हो। देखो बिल्कुल यहाँ से आपको कुछ भी दिखता नहीं, यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है कि मच्छर और आपको काटते हैं। तो मैं तो बोलूँगा हमेशा ऊपर के रूम लो, विला बुला के चक्कर में मत पड़ो। वो इंडियन मेंटालिटी है ना, विला तो मतलब शानदार होगा जबकि कटता है। अच्छा देखो ये तो है, ये है पूल। एंड अब मैं आपको एक गज़ब की चीज़ दिखाता हूँ। ये है हनुमान जी का स्टैचू। यहाँ पे हनुमान जी थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं, इंडिया वाले हनुमान जी नहीं होते, तो शक्ल थोड़ी डिफरेंट होती है। यहाँ पे हिंदुइज्म थोड़ा अलग तरह से प्रैक्टिस करते हैं लोग, मतलब इंडिया की तरह हिंदुइज्म नहीं चलता। देखो पूल कितना बढ़िया है, अब ये पूल में डुबकी मारने के लिए, ठीक है। और पौधे बहुत बढ़िया लगाए, देखो कितना सुंदर फूल लगे हैं। मेंटेनेंस बहुत ज़बरदस्त है। फूल का कलर देखो, मैंने कोई कॉन्ट्रास्ट कुछ नहीं ऐड कर रखा, बट यहाँ की ग्रीनरी थोड़ी अलग ही है। इंडिया में हमारी ग्रीनरी जो है वो इतनी ग्रीन होती नहीं है, पता नहीं क्यों, शायद पानी का फ़र्क है मे बी। देखो इन्होंने ये ऑफरिंग्स, इसको ये कहते हैं ऑफरिंग्स चढ़ाना। ये हर दिन सुबह ये इस तरह का रखते हैं और इसको आपको छूना नहीं है, ना इस पे पैर रखना है, वरना वो बदतमीजी कहलाती है। ऑफरिंग्स मतलब पॉजिटिव एनर्जी को पुल करना अपने पास। सो दैट्स द ऑब्जेक्टिव। एंड आप देखो रिजॉर्ट कितना बड़ा है, उधर से वो पूरा रिजॉर्ट है। यहाँ पे इनका एक कैफ़े है फर्स्ट फ्लोर पे, वो भी काफ़ी अच्छा है। और इधर भी देखो। चलो अब आपको मैं लेके चल रहा हूँ ब्रेकफास्ट वाले एरिया में। देखो इधर भी विलाज है। ये जो इंडिया से पैकेज बुक करके आते हैं ना लोग, उनको सबको यही दे देते हैं एक दिन के लिए, और यूज़ इनका कुछ ज़्यादा खास होता नहीं है टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको बताऊँ। देखो दिस इज़ द विला। ऊपर आपको बैठने के लिए एक डेक मिलता है, यहाँ पे एक रूम है, यहाँ पे कॉमन एरिया है और किचन टाइप का है। पहले तरह की विला ले लेते हैं, लेकिन मुझे विला बेकार लगा, क्योंकि बड़े कमरे में रुकने थोड़ी आए हो आप यहाँ पे कि बस कमरा बड़ा होना चाहिए और रुकना है। उससे बेटर तो ये है कि छोटे में रुकना चाहिए। देखो दिस, कोई तो ये पौधा है इनका बड़ा सुंदर है, देखो। और मेंटेनेंस मतलब एक नंबर गजब का मेंटेनेंस है। इस तरफ इनका जिम है, देखो ये है यहाँ पे जिम, और इस तरफ है इनका ये न्यूली डेवलप्ड एरिया है। इसको ये सबसे प्रीमियम विलाज है इनके वाले। वो जो उस तरफ के विलाज हैं वो लगभग आपको 4,000 रुपये पर डे में मिल जाते हैं। और मतलब एक दिन के लिए आते हैं लोग तो वो खुद से बुक करके आते नहीं, वो मोस्टली सब पैकेज वाले आते हैं। देखो एक स्विमिंग पूल इनका इस तरफ है, वहाँ पे देखो इनका ब्रेकफास्ट एरिया है, लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं उस तरफ बैठ के। सी बेड डले हुए हैं यहाँ पे, तो आप दोनों पूल में चिल कर सकते हो। आपके ऊपर है कि आप कौन से वाले, और दोनों ही पूल अच्छे हैं। दोनों पूल का एकदम मेंटेनेंस अच्छा रखते हैं ये लोग यहाँ पे। देखो क्योंकि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको पूरा टूर दे रहा हूँ एक्चुअली इस रिजॉर्ट का, जो कि है अशोका ट्री उबुद। और ग्रीन यहाँ से ये व्यू आता है, देखो आगे बिल्कुल ग्रीनरी है, मतलब ये वाला व्यू है।
तो मतलब आगे कुछ है ही नहीं एक्चुअली, फुल ग्रीनरी का व्यू दिखाई। तो मतलब जगह बहुत सुंदर है और डेफिनेटली मतलब यहाँ पे आप रुक सकते हो, मतलब आपको मज़ा आएगा। देखो कितने अच्छे अच्छे पौधे लगे हैं, कलरफुल टाइप। चलो अब आपको लेके चलता हूँ मैं मेन ब्रेकफास्ट वाले एरिया में, जहाँ पे सब लोग बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। और अब आप वो एरिया देखो जहाँ पे होता है ब्रेकफास्ट। मोस्टली इंडियन बहुत सारे आते हैं यहाँ पे, क्योंकि सब पैकेज वाले लोग होते हैं, हनीमूनर्स होते हैं। देखो इधर कितने सारे बैठे हैं, उधर कितने सारे बैठे हैं। तो आपको मतलब यहाँ पे आके काफ़ी इंडियन वाली वाइब आती है। ये है इनका ब्रेकफास्ट एरिया। और यहाँ पे एक पूल टेबल भी है, यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह भी आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे आपका आके सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, और मेन्यू के बेसिस पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप मतलब काफ़ी ऑप्शन है, मतलब वेजिटेरियन ऑप्शन भी है, वो सब भी आप सिलेक्ट कर। और यहाँ पे भी ऊपर हैं इनके रूम्स, वो भी बहुत अच्छा एरिया है। ये देखिए इनका स्टाफ यहाँ पे ऐसे घूमता रहता है, वो आपको हमेशा पूछते रहेंगे व्हाट यू वांट। तो ये है इनका एरिया जहाँ पे लोग बैठते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे इंडियन कपल देखो, आप देख सकते हो कि बैठे हैं उधर, और इधर भी बैठे हैं, एंड दिस साइड ऑल्सो, एंड शी इज़ गेटिंग द ब्रेकफास्ट। ये देखो ये ब्रेकफास्ट ऐसे सर्व करते हैं। और यहाँ पे तुम्हें मिलेंगे बहुत सारे विलास शानदार वाले। तो चलो करता हूँ, क्योंकि ये जो ब्लॉग था इसको बनाने का रीज़न ये था कि आप लोगों को मैं अशोका ट्री रिजॉर्ट का पूरा ओवरव्यू दे दूँ कि कैसा है, तो आप रुक सकते हो कि नहीं रुक सकते। अगर आप पैकेज के थ्रू आते हो तो भी ये सबसे ज़्यादा इंडियन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो मतलब यहाँ पे आपको अंग्रेज़ बहुत ही कम मिलेंगे, इंडियंस ही भरे हुए मिलेंगे। तो वो सोच के आना कि आपको किस तरह का एक्सपीरियंस चाहिए, ओके? क्योंकि कई लोगों को वो चीज़ पसंद है, कई लोगों को पसंद नहीं है। तो नाउ इट्स योर कॉल। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय। ऐसा ब्रेकफास्ट हम कभी इंडिया में करते हैं? कभी भी नहीं करते। तो दर्शकों, अभी मैं हूँ उबुद की गलियों में, यहाँ पे मैं टहल कर रहा हूँ। सो देखते हैं उबुद के लोकल गलियाँ, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। अभी मैं मेन रोड की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरा रिजॉर्ट था। देखो कितना सुंदर है। देख पा रहे हो ये कितने सुंदर सुंदर गेट हैं यहाँ पे। ये कुछ टेंपल साइड है, छोटा सा, नॉट वेरी फेमस, बट यहाँ पे आंटियाँ बात कर रही हैं। और ये आ गई देखो मेन रोड। ये है अपना रिजॉर्ट, और यहाँ से 50 मीटर डिस्टेंस पे है। और ये है मेन रोड, देखो उबुद का मेन रोड। देखो यहाँ पे चलती है ये स्कूटी, बहुत ही शानदार स्कूटी है ये, होंडा वालों की है स्कूपी। और भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप स्कूटीज़ यहाँ पे चलती हैं, बट स्कूपी बहुत ही फेमस है। सो अभी मुझे जाना है एक छोटे से मार्ट में, जिसका नाम भी मिनी मार्ट है। तो लेट्स सी कि कैसा है मिनी मार्ट। ये देखो hyundai की एक शानदार गाड़ी जा रही है, और टोयोटा की तो चलती है यहाँ पे बाली में बहुत ज़्यादा। लेट्स सी हाउ इज़ द प्लेस। देखते हैं कि कैसा है ओवरऑल एक्सपीरियंस। देखो यार, यहाँ पे गाड़ियाँ मित्सुबिशी की कितनी चलती हैं। सुजुकी खाली यहाँ पे पिकअप ट्रक बनाता है, और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर देखो कितना अच्छा है यहाँ का। लोकल मतलब एकदम क्लासिक लुक है। ये भी कोई टेंपल टाइप है, नहीं घर है ये, ऐसा लग रहा है टेंपल है जैसे, जबकि ये घर है। और इधर भी
ये देखिए ऑफरिंग्स चल रही हैं, तो बेसिकली दे आर डूइंग ऑफरिंग्स। और ये देखो आर्किटेक्चर इनका। और ये नारियल जो कि बैंगलोर में 80-80 रुपए के मिलते हैं, मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव बिकते हैं। 80-90 रुपए का बेचते हैं बैंगलोर में, मतलब लूट मचाई चलती है। और चलो अब मैं जा रहा हूँ तरफ। देखो आर्किटेक्चर देखो, इतना ग्रीनरी और आर्किटेक्चर, मतलब दोनों ही ज़बरदस्त हैं। ये लोकल घर हैं। ये सब गाड़ियाँ यार इंडिया में कभी लॉन्च क्यों नहीं हुई, मुझे पता नहीं चलता। अब ये टोयोटा की है देखो, अवंजा नाम है, 7 सीटर है, बहुत ही मस्त गाड़ी है, मैं कई बार बैठा हूँ। ये किसी की जीप भी खड़ी हो, देखो रॉयल गाड़ी जा रही है सामने से। ये सब कंपनीज पता नहीं, देखो फॉर्च्यूनर है तो चलो। और ये मित्सुबिशी की यहाँ पे एक शानदार कार चलती है। ये यहाँ का प्रोविजन स्टोर। ये कोई तो टेम्पल है, देखो लेट मी शो। ऑन माई बैक देखो स्ट्रक्चर बनाया है, बहुत सुंदर। तो ये उबुद की गलियाँ, बाली की गलियाँ, बहुत सुंदर और फुल ऑफ ग्रीनरी, अमेजिंग लोग, अच्छे लोग। और स्कूटीज़ बहुत सारी चलती हैं होंडा की। और देख सकते हो आप लोग कितना घूम रहे हैं यहाँ पे, चिल कर रहे हैं। अच्छा फॉर्च्यूनर यहाँ भी चलती है देखो, ब्लैक कलर की, अपने इंडिया में नहीं खाली। तो गाइज़ ये है पूरा स्ट्रीट एक्सपीरियंस उबुद में। और बाकी आपको दिखाते हैं आगे। ये यूज़ होती हैं अपने यहाँ, जो पहले पुराने ज़माने में। इसूजू का ट्रक देखो, और ये कौन सी कंपनी है कार की मुझे भी नहीं पता। ये मित्सुबिशी, ये सुजुकी की यहाँ पे पिकअप ट्रक चलती हैं बस। और ये दहात्सू की। और लोग जा रहे हैं घूमने फिरने। सुजुकी के यहाँ ये छोटे हाथी चलते हैं जो इंडिया में टाटा के चलते हैं ना। और बाकी सब देखो टोयोटा वोयोटा ही दिखेंगी। ये फिर से टोयोटा की गाड़ियाँ, यहाँ पे वो मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ दिखने को मिलती ही नहीं है, मतलब चलती ही नहीं। ये देखो ये सुजुकी कितनी पुरानी कार, मतलब नो मारुति सुजुकी। और ट्रक भी चलते हैं मित्सुबिशी और इसूजू के। तो ये देखो मित्सुबिशी का ट्रक, होंडा की मस्त मस्त गाड़ियाँ। और ये उबुद का ग्रीनरी। ये यहाँ की सबसे फेमस है स्कूटी। होंडा की गाड़ियाँ भी काफ़ी फेमस हैं। और ये तो इनकी नेशनल स्कूटी है। लोग देखो राफ्टिंग वगैरह के लिए जा रहे हैं। राफ्टिंग वगैरह भी होती है, बट अपने यहाँ तो ऋषिकेश में होती है, तो मतलब यहाँ पे क्यों करनी। ऋषिकेश की बहुत अच्छी होती है, लंबी अच्छी खासी, शिवपुरी से जो होती है। यहाँ पे छोटी है राफ्टिंग, तो कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब उतनी छोटी तो इंडिया में। ये देखो हर किसी ने पेड़ लगाए हैं खूब सारे। और घरों के स्ट्रक्चर तो आप लोग देख ही रहे हो, बाउंड्रीज भी इनकी ऑरेंज कलर का काफ़ी यूज़ करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो आर्किटेक्चर है वो थोड़ा थोड़ा, ये ऑफरिंग से देखो, ये पॉजिटिव एनर्जी के लिए सुबह सुबह अगरबत्ती टाइप जैसे हम जलाते हैं इंडिया में, तो ये वो वाली चीज़ है। और
मॉन्स्टर बाइक जा रही है, देखो उन्होंने रख रखी है। अच्छा, यहाँ पे मोटर बाइक वाला कॉन्सेप्ट बहुत कम है, यहाँ पे स्कूटी वाला कॉन्सेप्ट चलता है। देखो ये स्कूपी है, यहाँ पे ये चलती है, इसका राज है यहाँ पे। जैसे अपने इंडिया में एक्टिवा चलती तो ऐसे ही यहाँ पे स्कूपी चलती है। इंडिया में एक्टिवा को कोई बीट नहीं कर सकता, तो होंडा का राज वहाँ पे भी है। यहाँ पे स्कूपी को कोई बीट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे होंडा का भी राज है। इंडोनेशिया में भी तो होंडा मतलब हर जगह राज कर रहा है। ये देखो लोगों के घर के दरवाजे ऐसे हैं जैसे महल होते हैं। ये वाला दरवाज़ा कितना सही है, और इधर वाला दरवाज़ा, ये ऑफरिंग्स हैं। देखो डोर कितना सुंदर बनाया है, और हर किसी ने अपने घर के बाहर कितनी हरियाली ग्रीनरी मेंटेन करी हुई है। लोकल लोगों में एक चीज़ मैंने और नोटिस करी है, यहाँ पे हर कोई हेलमेट नहीं लगाता लोकल वाला। मतलब उनको शायद कॉन्फिडेंस है, या तो उनको पता है कि पुलिस कहाँ खड़ी होती है। लेकिन जो टूरिस्ट हैं उनको हेलमेट लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हेलमेट नहीं लगाओगे तो आप डेफिनेटली पकड़े जाने वाले हो। देखो ये दाहात्सू कंपनी है, इंडिया में इसकी बिल्कुल गाड़ियाँ चलती नहीं हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती हैं। ये तो सामने टोयोटा वाला बैक ले रहा है, तो टोयोटा तो आपको पता ही है, बट दाहात्सू पता नहीं है लोगों को। तो ये है वापस मेरे रिजॉर्ट की गली। तो चलो, I'll go to my resort। और ये भी शायद टैक्सी वाला है, रिजॉर्ट में ही किसी को छोड़ने जा रहा होगा। तो ये गली है रिजॉर्ट की। इधर है ये टेंपल टाइप का स्ट्रक्चर, घर है टेंपल है, यही नहीं समझ में आता क्योंकि इतना सुंदर बनाया होता है। देखो घर के बाहर ये दो दरबान भी खड़े करते हैं, मैंने ये नोटिस करा है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो कोई परमानेंट स्ट्रक्चर ही हो, बट ये दरबान टाइप के बिठा के रखते हैं ऐसे अपने घरों के बाहर ना। कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, देखो जैसे ये है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर ही। उसका शायद रीज़न वही है कि इनका एक मान्यता है कि घर के बाहर दरबान होना चाहिए। तो ये है इनके यहाँ पे, देखो पीछे का एरिया, ये छोटे छोटे। अच्छा, यहाँ की जो आबादी है, ये स्कूपी देखो, स्कूपी यहाँ की जो आबादी है उनका जो मोस्टली जीवन चलता है। देखो बुद्धा कितने सुंदर घर के अंदर एंट्री भी। ये इनकी जो खाना पीना चलता है वो सब टूरिज्म से चलता है। यहाँ पे मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा जॉब है, मतलब लोग यहाँ पे भी गरीबी है, ऐसा नहीं है कि लोग बहुत अमीर हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो मज़दूर हैं वो काम कर रहे हैं, तो इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार करा जा रहा है। जैसे अपने यहाँ मज़दूर होते हैं, तो वैसे ये भी काम चल रहा है। ये मतलब यहाँ के भी जो मज़दूर हैं वो गरीब ही हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत रिच हो गए। और वो सामने है रिजॉर्ट, ये है मेरे रिजॉर्ट की। अच्छा खासा वॉक करके आया। देखो ये है एंट्री। तो ये हो गई एंट्री, और ये मैंने ले लिया थंबनेल, इसको चिपकाऊंगा। आप देखो थंबनेल में मुर्गा, देखो ये मुर्गा, इंडोनेशियन मुर्गा। अब आप देख के बताना इंडियन मुर्गे के कंपैरिजन में इंडोनेशियन मुर्गा कैसा होता है। पक 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 पक। मुर्गा, और ये शायद मुर्गी है, और वो देखो वहाँ से खड़ा हुआ इन दोनों को भौंक रहा है। मुर्गा मुर्गी चले अपने घर, और ये भाई साहब हो गए चुप। आंटी उसको खाना देने आई। चलो रिजॉर्ट की तरफ चलते हैं, और वापस हम आ गए अपने रिजॉर्ट में। ये है इनकी शटल जो 12 बजे यहाँ से चलती है और आपको सेमिनियक मार्केट वगैरह छोड़ देती है। ये है ऊपर कैफ़े, यहाँ पे आप खा पी सकते हो। देखो झूमर लगाया उन्होंने कितना सुंदर। और ये है आपकी होटल की
लॉबी, जहाँ पे आप बेसिकली अपने होटल का अंदर जाते हो एंट्रेंस पे। हेलो गाइस, इन इंडोनेशिया दिस दाहत्सू इज़ वेरी फेमस. So in India we don't have Daihatsu. It's a nice car, yeah. What is the price of this car? How much? 400 lakhs. 400 Million. million. 400 million. Okay, that's expensive. In India, no Daihatsu. No? No Daihatsu. Suzuki? Suzuki is there. No, but no Daihatsu. So guys, this is Daihatsu logo. और ये तो देखो क्रिस्टा खड़ी है होटल के बाहर, तो इनोवा क्रिस्टा, ये तो खैर हर जगह है. अच्छा देखो, ये सुजुकी की यहाँ पे वैन चलती हैं. अपने यहाँ पे सुजुकी की वैन्स उतनी नहीं है. हेलो, दिस इज ऑल्सो लुकिंग लाइक स्कूपी. या ओके. हाउ मच दिस इज फॉर, लाइक व्हाट इज द प्राइस? I don't know. You don't know? Yes. So you like Yes, I have this one. okay, this is Yamaha. Yes, Yamaha. Okay, but looking like Scoopy. No, Pirano. Okay. And this is NMAX. ये यहाँ पे बहुत पावरफुल स्कूटी है, मतलब ये अपने यहाँ पे नहीं मिलती यामा की. अगर ये आ जाए तो ये ले लो, क्योंकि बहुत पावरफुल है, मतलब पिकअप बहुत अच्छा है. अच्छा, ये सुजुकी का मैं आप लोगों को दिखा रहा था. देखो, तो ये सुजुकी का यहाँ पे पिकअप वगैरह चलता है. अब चलो अपनी स्कूटी की तरफ चलते हैं. ये देखो दाहत्सू की गाड़ी आपको दिखाई थी मैंने, ये NMAX है. ये होंडा की स्कूपी है. ये है यहाँ पे मतलब बादशाह, ये भी स्कूपी, ये भी स्कूपी. फिर ये वैरियो, तो मैंने तो वैरियो लिया है अभी के लिए. स्कूपी यहाँ पे जो थी अच्छी कंडीशन में नहीं थी एक्चुअली. देखो सबसे ज़्यादा स्कूपी गाड़ी है. तो चलो अब निकलते हैं मार्केट की तरफ और फिर देखेंगे कैसा है उबुद. अभी मैं आप लोगों को पैदल पैदल घुमा के तो आया ही हूँ थोड़ा. बहुत पास है. स्कूटी नहीं दिखेगी थी. आवाज़ आएगी ना जैसे प्रॉपर. दोस्तों अब हम डलाने वाले हैं पेट्रोल. वो पेट्रोल क्या डलता है, दूर से दिखा दो पेट्रोल. टू लीटर ज़्यादा हो जाएगा. कितने का है 2 लीटर? 20,000 रुपये का पेट्रोल. ओ माय गॉड. और 2 लीटर 20,000 रुपये का डलवाया है अभी. 20,000 रुपये का पेट्रोल, मुझे पता नहीं था कि 2 लीटर आता होगा. चलो चलते हैं. तो दोस्तों देखो कितनी शानदार जीप चलती हैं. अपनी साइड ऐसी जीप नहीं मिलती हैं इंडिया में. और यहाँ पे देखो कितनी ज़बरदस्त जीप है. मतलब हमारे यहाँ तो बस एक थार है जीप के नाम पे. और ये देखो पास से कितनी मस्त है. ये चलिए देखो, इसका नाम है विटारा. और हमारे यहाँ विटारा चलती है सिर्फ ब्रीजा.
कितनी मस्त गाड़ियाँ हैं यार यहाँ पे, देखो देखो दोस्तों मेरी तरफ।